बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर है ब्रेकिंग और ख़बर है बड़ी। ख़बर ये है कि शेख रशीद अहमद जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनकी टलियाँ खड़का दी हैं FIA ने। और वो किस तरह खड़काई हैं इसकी तफसील आपको बताता हूँ। साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि जहांगीर तरीन के केस में FIA अब क्या यू टर्न लेने जा रही है। शेख रशीद साहब आज लाहौर में थे और वो आज FIA के ऑफ़िस गए इस बारे में कि उन्होंने FIA के ऑफ़िस आना है। सारे FIA को लाहौर के जो लोग थे उनको मालूम था और जो डायरेक्टर हैं FIA के डॉक्टर रिजवान साहब, उनको भी मालूम था, डायरेक्टर पंजाब हैं वो, उनको भी मालूम था। लेकिन उन्होंने अपने स्टाफ को सुबह मैसेज कर दिया कि मैं कहीं बिज़ी हूँ, आप खुद ही देख लेना शेख रशीद को। अच्छा, उन्होंने शेख रशीद को ऐसे समझा जैसे शीदा कुल्फियाँ लाउंदा है, यानी वो वफाकी वज़ीर हैं बराए दाखिला के और FIA उनके अंडर आती है। लेकिन FIA के डायरेक्टर जो हैं पंजाब डॉक्टर रिजवान साहब, उन्होंने उनको लिफ्ट नहीं करवाई और उनके आने का को भार नहीं महसूस किया। कहा ठीक है आया तो फिर मैं क्या करा, मतलब इस तरह का रवैया अख्तियार किया, जिस पर शेख रशीद साहब जो हैं वो काफ़ी गुस्से में रहे। और शेख रशीद ने वहाँ पर ये कहा, स्टाफ के साथ को 10-15 मिनट की उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने जो बातें की उसकी तफसील मेरे पास है। पहले तो उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा यार लोग मुझसे पूछते हैं कि FIA की तनख्वाहें क्यों बढ़ाई, तो मैं तो कहता था कि काम करते होंगे, लेकिन मुझे आज अंदाज़ा हुआ है कि आप काम शाम कोई नहीं करते। मैं प्राइम मिनिस्टर से कहूँगा कि इनकी तनख्वाहें ना बढ़ाएं, बल्कि जो बढ़ाई हुई हैं वो भी काम करें। देखें जी, ये तो काम ही नहीं करते। शेख रशीद ने अपने स्टाइल में जो बात की, जिस पर FIA के जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जाहिर है दिल्ली से गुस्सा तो बड़ा चढ़े है, लेकिन वो कोई बात कर नहीं सकते क्योंकि मुलाजिम है सरकारी। तो वो उन्होंने इस हवाले से बात की। फिर उन्होंने ख़ास किस्म की डायरेक्शंस दी, उनसे पूछा। एक बात जो उन्होंने पूछी वो शहबाज शरीफ का केस था कि शहबाज शरीफ का जो ECL में नाम डाला है उसका कोई जवाब वगैरह तैयार किया आपने, 26 तारीख को पेश होना है, तो क्या सिलसिला बना है, क्या बना है। तो उन्हें बताया गया कि जनाब उस हवाले से तो डायरेक्टर पंजाब ही बता सकते हैं, हमें तो इल्म नहीं, डायरेक्टर पंजाब है नहीं सी। उसके बाद उनसे उन्होंने पूछा कि तरीन के केस में क्या बना, तो फिर उन्होंने कहा जी कि तरीन के केस का भी डायरेक्टर साहब बता सकते हैं। उन्होंने कहा जी तफ्तीशी को बुलाएं, तफ्तीशी को बुलाया और तफ्तीशी से कहा कि जनाब क्या बन रहा है तरीन के केस में। तो उन्होंने कहा जी वो डायरेक्टर साहब को ज़्यादा पता है, लेकिन सर उन्होंने कहा नहीं, इसमें आप बताएं कि किस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, वो बताएं। तो फिर उसने जो तरीक़ेकार बताया वो तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। मसलन तफ्तीशी साहब ने फिर उनसे कहा और फिर ये एक पॉलिसी बन गई है जो कि 31 मई को बाकायदा जो जवाब FIA की तरफ से दाखिल किया जाएगा उसमें ये बात लिखी होगी। मेरे ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब तरीन साहब जो हैं उनके केस में चूँकि कॉर्पोरेट क्राइम है ये, तो इसके लिए बहुत सारे रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है। तो अभी रिकॉर्ड हमारे पास इकट्ठा नहीं हुआ, इसलिए अभी FIA उनको गिरफ़्तार करने का कोई मूड नहीं रखती। अगर ये अपनी ज़मानत ना भी करवाएं तो हम इनको गिरफ़्तार नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। ये एक तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है यू टर्न लेने का तरीन साहब के केस में, जिसका मतलब ये है कि तरीन साहब ने जो पार्लिमानी ग्रुप्स कल ही बनाए थे वो रातों रात काम कर गए अपना, और तरीन साहब को एक बड़ा रिलीफ जो है इस हवाले से मिल गया है। FIA ने अपनी जो अब फाइंडिंग देनी है आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि मैं इस वक्त आपसे वीलॉग कर रहा हूँ 20 मई को और शाम के मैं को 4:30 के करीब हुए हैं, तब तक की जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ उसमें FIA ने यही कहना है जाके, जब उनकी तारीख आएगी मेरा ख्याल 31 मई है, तो वो यही कहेंगे जाके कि जनाब अभी हमें बहुत सारा रिकॉर्ड दरियाफ्त है, बरामद करना है, हासिल करना है, फिर हम उसमें से इसकी जो एलिगेशन है उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करेंगे। एक बहुत लंबा काम है, इसलिए हमें फ़िलहाल तरीन साहब को गिरफ़्तार करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जवाब है जो आज तरीन जो हैं अपना शेख रशीद साहब, उन्होंने उनके दबाव में आके FIA ने इस जवाब को यानी बनाया है, कढ़ाया है, ताकि जो हुकूमत के ऊपर प्रेशर है फौरी तौर पर उसको ज़रा रिलीज़ किया जा सके और हुकूमत जो है वो बजट पास फूस कराने में कामयाब हो जाए। अच्छा, अब FIA ज़रा कहते हैं कि हम फौरी तौर पर यू टर्न लेना भी चाहें तो नहीं ले सकते। उसकी वजह यह है कि फिर हुकूमत जो है बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगी कि देखिए जी तरीन साहब ने ब्लैकमेल करके जो NRO है वो ले लिया है, तो इमरान खान की जो है बहुत ज़्यादा सुबकी होगी, लिहाजा फिर एक दरमियाने रास्ता जो है वो निकाला गया, यानी जिसको मैं पंजाबी में कहता होता हूँ ना मीसड़ी गिरी, तो
मीसणीगिरी जो है FIA ने की दरियाफ्त की है और उसके ज़रिए अब एक तरीन साहब को सेफ पैसेज जो है वो दिया जाएगा। वैसे मैं आपके नॉलेज में ले आऊँ कि ये जो कॉर्पोरेट क्राइम के केसेस होते हैं ये 20-20 साल चलने वाले केस होते हैं। इनमें फौरी तौर पर ना तो फैसले होते हैं और ना ही इनसे कोई ऐसा कुछ चीज़ें बरामद हो सकती हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट है सारा क्राइम और इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो चाहिए, दस्तावेज़ात चाहिए होती हैं जो कि कहीं SEC भी पड़ी हुई हैं, कहीं वो बैंक्स में पड़ी हुई हैं, कहीं जो मुतलका मिल्स हैं उनके अकाउंटेंट के पास हैं। तो बहुत सारी जगहों से जाके मवाद इकट्ठा करना होता है, तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। इसको वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है अमूमी ज़बान में। शेर रशीद साहब की वहाँ पे जो बिस्ती हुई, यानी मेरा मतलब है कि जो डायरेक्टर पंजाब ने ना आकर उनकी बेइज्जती फरमाई, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि शहजाद अकबर ग्रुप यानी FIA में भी शहजाद अकबर साहब ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए एहतसाब और दाखिला। तो वो शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पर एक अपना ग्रुप बना लिया है, अपने मर्ज़ी के लोग अपॉइंट किए हुए हैं जिन्होंने शेर रशीद को बिल्कुल लाल झंडी कराई और किसी सूरत उनके साथ कोई तावन नहीं किया और उनको यही कहा कि सर शहजाद वो डायरेक्टर पंजाब को पता है, डायरेक्टर पंजाब को पता है। अलबत्ता 2 चीज़ों के बारे में शेर रशीद के दबाव पर उन्होंने ज़रूर बताया। एक तो तरीन साहब के बारे में बता चुका हूँ, दूसरी जो बात शहबाज शरीफ के बारे में थी, उनका जी हमने केस तैयार करना शुरू किया हुआ है और वो सिर्फ डायरेक्टर पंजाब को ही ज़ाहिर है फिर सारा कुछ पता होगा। तो उस बारे में भी उन्होंने बिल्कुल उनको सुर्ख झंडी करा दी और कोई चीज़ नहीं बताई है। बंदा पूछे कि भाई तू कादा वज़ीर दाखिला है? वैसे शेख साहब का बहुत बड़ा बाग है, बहुत सारी बातें करेंगे शेख साहब बढ़ चढ़ के कि जनाब मैं होता तो ये कर देता, मैं होता तो वो कर देता और मैं ये कर दूंगा, मैं इतनी बार वज़ीर रहा हूँ। लेकिन अपनी वजारत की हालत ये है कि यानी इतनी बिस्ती के बाद तो बंदे को वैसे ही वजारत छोड़ देनी चाहिए। लेकिन शेर रशीद साहब जो हैं बड़े घाक और बड़े ढीठ किस्म के सियासतदान हैं, वो इस तरह छोड़ेंगे नहीं। मुझे यकीन है कि इस अपनी इज़्ज़त अफजाई के बाद, यानी जो इज़्ज़त अफजाई को ज़रा आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लें, इज़्ज़त अफजाई के बाद वो वज़ीर आज़म को जाके शहजाद अकबर की शिकायत ज़रूर लगाएंगे और शिकायत लगाएंगे तो फिर ये शेर रशीद साहब जो हैं ये उनमें शुमार हो जाएंगे जो कि एंटी शहजाद अकबर ग्रुप है। वैसे भी वो एंटी ही हैं, लेकिन अब वो ज़रा खुल के खेलेंगे और खुल के सामने आएंगे। तो ये एक सिलसिला जो सारे का सारा बना है आज, इसमें शेर रशीद साहब जो हैं वो काफ़ी तरह यानी ज़िच होकर FIA के ऑफिस से वापस गए हैं। शेर रशीद साहब ने आज जो गुफ्तगू की है मीडिया के साथ, उसमें जहाँ पर उन्होंने शहबाज शरीफ को रगड़ा दिया, जहाँ पर उन्होंने PDM को कहा टाइम टाइम फिश हो गई, जहाँ पर उन्होंने कहा कि यार ये बुज़दिल लोग हैं, वहीं पर उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो की तारीफ़ उन्होंने नाम लिए बग़ैर की, लेकिन तारीफ़ उन्होंने ज़रूर की। जो जुमला उन्होंने अदा किया वो मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के हवाले से उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि देखें बहादुर आदमी बहादुर ही होता है। वो ये कहता है कि मैं अडयाला जेल में फांसी घाट पर फांसी लेना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मुल्क से भाग जाऊं। अब अडयाला जेल में किसको फांसी हुई थी? सियासतदान को, जुल्फ़कार अली भुट्टो को हुई थी। उसके अलावा तो किसी को वहाँ पे फांसी हुई नहीं। तो भुट्टो साहब ही के ये अल्फाज थे जो उन्होंने मौलवी मुश्ताक की अदालत में खड़े होकर कहे थे कि मौलवी मुश्ताक मैं लाड़काना की कब्र में लेटना पसंद करूँगा, मैं फांसी लेना पसंद करूँगा, मैं तारीख़ में ज़िंदा रहना पसंद करूँगा, लेकिन मैं तारीख़ में मरना पसंद नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊंगा लेकिन तारीख में ज़िंदा रहूंगा। इस तरह के अल्फाज थे जो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बोले थे और फिर इन अल्फाज की गूंज जो है वो कई दहाइयों से सुनाई दे रही है और इसी तरह की बहादुरी और दिलेरी है जिसकी वजह से जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को आज तक लोग जो हैं उनके नाम पर वोट पड़ते हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को। पंजाब में वो रेशो काफ़ी कम हो गई है और उसकी ज़ाहिर वजह पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत की अपनी नाअहली है, लेकिन अदरवाइज़ जुल्फ़कार अली भुट्टो को लोग जो दुनिया जो जानती है तो वो उसमें उनका सबसे बड़े कारनामे एटमी प्रोग्राम और दीगर चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन जो सर दे के वो सरदार चढ़े है ना तो उस वजह से उनको लोग दुनिया याद रखती है। ये उनकी बहुत बड़ी वजह। उन्होंने शेर रशीद जो उनके बदतरीन मुखालफ थे जुल्फ़कार अली भुट्टो के, उन्होंने भी आज उनकी बहादुरी की तारीफ़ की और शहबाज शरीफ को और नवाज़ शरीफ को बुज़दिल करार दिया और पता नहीं वो क्या क्या कहते गए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तरीन साहब जो है ना, हमें यकीन है कि बजट में हमें वोट देंगे तरीन साहब के लोग।
ਉਹ ਭਾਈ ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ, वो संगी ते अंगूठा रख के तरीन साहब जो हैं वो अपने लिए इंसाफ ले रहे हैं, क्योंकि जो ग्रुप उन्होंने कल अनाउंस किया पंजाब ने, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब भी राजा रियाज से रब्ते में आ गए हैं कि जनाब आएँ, क्या मसाइल हैं बताएँ। और ये जो शेख रशीद साहब दौड़ते दौड़ते हामते कामते पहुँचे हैं लाहौर और FIA के दफ्तर गए हैं, वहाँ पर जाके वो तरीन साहब को इंसाफ दिलाने की, इंसाफ को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लें, दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि शहजाद अकबर साहब जो हैं उनके बारे में अब तो खैर खुल के राजा रियाज साहब ने ये बात कर दी। मैंने बहुत अरसा पहले ये बात की थी कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो एक्चुअली बॉर्न ऑफ कंटेंशन बने हुए हैं इस वक्त, वही तरीन साहब के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। अच्छा, शहजाद अकबर साहब के बारे में हमारे एक दोस्त हैं शहजाद भट्ट साहब, वो GNN के ब्यूरो चीफ हैं। तो अभी 2018 के इलेक्शन अभी हुए नहीं थे, तो मेरा ख्याल हाँ शायद हुए नहीं थे अभी, या हो रहे थे, निगरान दौर था, बहरहाल शायद इलेक्शन हो गए हुए थे, गवर्नमेंट बहरहाल इमरान खान की नहीं आई थी। तो उस वक़्त उन्होंने ये बात बताई थी कि एक बैरिस्टर है वो बरतानिया से आ रहे हैं और वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, बरतानिया से वापस ले आएंगे, उनको सारे कवानीन मालूम हैं, तो वो आ रहे हैं तो वो सब कुछ ले आएंगे। तो ज़ाहिर है शहजाद भट्ट साहब को किसी ने बताया ही होगा ना कि जनाब इस तरह सी को कार्रवाई की थी। और उस वक्त ज़ाहिर है कि चूँकि जो जंगीर तरीके इंसाफ है वो बहुत ज़्यादा इन थी साफ़ियों के साथ और लोगों को बता रही थी कि हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। तो इसी तरह किसी बंदे ने शहजाद भट्ट साहब को बता दिया होगा और शहजाद भट्ट साहब ने उस हवाले से फिर अपने दोस्तों में ये बात की थी और फिर वो शहजाद अकबर साहब जो हैं वो बरामद हो गए, वो उस वकील की सूरत में। और पौने 3 साल से वो ये एहतसाब के साहब बहादुर बने हुए हैं, ठीक है, अस्ताब कमिश्नर साहब बहादुर साहब बने हुए हैं वो। और रुपया एक बरामद नहीं कराया सरकार ने, 1 रुपया अब तक जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये शहजाद अकबर साहब दुनिया के किसी मुल्क से पाकिस्तान का लूटा हुआ एक दमड़ी वापस नहीं ला सके, बल्कि इनकी कारकर्दगी ये है कि पाकिस्तान को 27 मिलियन डॉलर देना पड़ा था। आपको याद होगा वो जो एक केस था लंदन वाला, जिसमें बाकायदा तौर पर वो लंदन में कावे मूसवी साहब ने केस किया था, शहजाद अकबर को भी बुलाया गया था। शहजाद अकबर साहब ने वहाँ पे जाके, अब कावे मूसवी के मुताबिक है कि अपना कमीशन तय करने की कोशिश की थी। तो वो सारे का सारा जो सीन है वो शहजाद अकबर साहब इसको डील कर रहे थे। तो उसमें पाकिस्तान को 27 मिलियन डॉलर की रकम अदा करनी पड़ी, जबकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक वो 1 रुपया ला नहीं सके, बल्कि 27 मिलियन डॉलर हमें पाकिस्तान के ख़जाने से अदा करना पड़ गया। और वो मुस्तकिल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने जो सूद है वो भी, और जो मुआहदा किया हुआ है वो भी, वो दायमी मुआहदा ता क़यामत रहने वाला मुआहदा किया कावे मूसवी के साथ, तो वो हमें अदा करते रहना पड़ेगा। खैर वो एक अलग टॉपिक है। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ वो शेख रशीद यानी इमरान खान की जो कैबिनेट है उसमें जो वज़रा की आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें हैं, खींचातानियाँ हैं, वो आज बाकायदा तौर पर एक्सपोज हुई हैं जब शेख रशीद साहब अपने मातहत अदारे FIA के ऑफिस गए हैं लाहौर में, और वहाँ पर डायरेक्टर पंजाब मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और वो दफ्तर तशरीफ़ नहीं लाए। जिस पर मैंने थोड़ा सा पूछगिछ की तो उन्होंने बताया, मुझे बताने वालों ने, कि शहजाद अकबर साहब जो है ना वो हैं असल में हमारे इंचार्ज, शेख रशीद थे बस वज़ीर आज़म ने एम ही रखे है, शो पीस है, तो हम इनको कोई इतना सीरियस नहीं लेते। ये वैसे सच्ची बात है। जो मुझे वहाँ पर मेरे ज़राए हैं, उन्होंने FIA के मुलाजमीन ही हैं, उन्होंने मुझसे ये बात की तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन हकीकत वाकई ऐसे है। वरना बंदा वज़ीर दाखिला होवे और उसने आना हो अपने एक रीजनल ऑफिस में, तो मजाल है किसी की कि कोई बंदा बीमार भी हो तो छुट्टी कर जाए, पॉसिबल ही नहीं। लोग वहाँ पर सुबह 7 बजे खड़े हो जाते हैं जाके, जब 1 बजे भी किसी वज़ीर ने आना हो। तो शेख रशीद साहब तो सेरे उत्ते पहुँचे सर, फिर भी डॉक्टर रिजवान साहब नहीं आए और शहजाद अकबर साहब ने इस तरीके से उनको जिच करने की जो कोशिश थी उसमें फ़िलहाल तो वो कामयाब हुए हैं। लेकिन देखते हैं कि मुस्तकबिल में शेख रशीद साहब जो हैं वो शहजाद अकबर को हटाने में कितने कामयाब होते हैं या नहीं होते, क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी भी शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ हुए हैं, ग़ुलाम सरवर खान साहब भी शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ हैं, तरीन साहब का सारा ग्रुप भी शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ है। तो शहजाद अकबर जो है ना इस वक्त एक्चुअली सबके मुंह में आ गए हुए हैं और वो उनका नाम हर जगह पे बोल रहा है।
कम उन्हों का कोई है नहीं ऐसा जिसकी तारीफ़ की जा सके। आउटपुट उनका ज़ीरो है बल्कि माइनस है, लेकिन बातें उनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं और बहुत बहुत बड़ी बड़ी वो डींगे मारते रहे हैं। अब मुझे लगता है कि वो ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला सीन बन गया है, क्योंकि शेख रशीद साहब जो है ना, मेरा ख्याल है कि इस बात के बाद वो किसी सूरत भी प्राइम मिनिस्टर से इस शहजाद अकबर से जान छुड़ाए बगैर वो बाज नहीं आएंगे, ये मेरा ख्याल है। लेकिन शेख रशीद साहब है, ये भी यू टर्न लेने के मास्टर हैं, कोई नहीं पता कल नू यू टर्न ले लें। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का जितना भी ग्रुप है, उनसे जितनों से मेरी बात हुई है, वो शहजाद अकबर को माइनस किए बगैर सुकून से बैठने वाले नहीं हैं। ये सारी सूरत हाल और ये खबर थी मेरे पास एक्सक्लूसिव, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।